आप एक सुअर को घर लाकर नहला सकते हो, उसे साफ सुथरा रख सकते हो, पर क्या वो सुअर अपना नेचर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वह फिर से उसी मिट्टी में, उसी जो गंदा होता है उसे खाएगा और उसी मिट्टी में पड़ा रहेगा। चाहे उसे फिर से आप लाओ और फिर से उसे साफ सुथरा कर दो, नहला दो। इसी तरह से लोग होते हैं। लोग अक्सर अपने जो पार्टनर होते हैं सोचते हैं कि आज ये बुरे हैं या गलत हैं, इसे मैं सुधार दूंगा या इसे अच्छा कर दूंगा, पर वो गलत होते हैं। उन्हें पता होता है अपने पार्टनर को कि वो खुद गलत हैं, पर वो नहीं सुधरते हैं। उनका स्वभाव होता है। इसी तरह से आप लोगों के स्वभाव को बदलना बंद करो। उनका स्वभाव नहीं बदलेगा जब तक वो खुद ना चाहेंगे। अगर वो खुद से ना चाहेंगे तब उनका स्वभाव नहीं बदल सकते, चाहे आप कितना एफर्ट कर लो। बिल्कुल स्वर की तरह रहेंगे, चाहे उसे आप नहला दो धुला दो, फिर वह स्वर ही रहेंगे। और इस स्वर के लिए नहीं था। जब कोई आपके ऊपर ईंट फेंके तो आपको उसके ऊपर कंकड़ नहीं फेंकना है, बल्कि उसके ऊपर पूरा पहाड़ फेंकना है, ताकि अगली बार वो ईंट फेंकने से पहले 1000 बार सोचे। इसका मतलब ये है कि कई लोग आपके ऊपर शुरू शुरू में थोड़े मोड़े अटैक करते हैं, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो। वो आपकी लिमिट चेक करते हैं कि ये इंसान कितना कर सकता है। अगर आप उससे इग्नोर करते हैं तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। इससे अच्छा ये है कि अगर आप में सक्षमता है, आप उसे मार सकते हैं या उसे समझा सकते हो, तो उसे इस हद तक समझाओ, इस हद तक मारो कि अगली बार आपसे बहस करना या फिर आपसे लड़ने के बारे में वो 1000 बार सोचे। क्योंकि आप किसी को मारते हो या किसी को झगड़ा करते हो तो उसके मन में बदले की भावना रहती है। आप जब तक उसके बदले की भावना को संतुष्ट न कर दो तब तक वो आपको मारने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये बदले की भावना बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। इसलिए किसी के मन से बदले की भावना को ही मिटा दो। इसके लिए आपको, अगर वो पत्थर मारेगा तो आपको कंकड़ नहीं मारना, पूरा पूरा पहाड़ फेंकना उसके ऊपर। एक शेर होता है जिसका एक मालिक होता है। उसका मालिक उस शेर को एक पिंजरे में रखता है और उसे रोज का 15 किलो मांस खाने में देता है। ऐसे ही उसका मालिक उसको हर रोज 15 किलो मांस खाने में देता है। अब धीरे धीरे उसका मालिक उस शेर को, जो 15 किलो मांस देता था खाने के लिए, उसको कम करने लगा। सेकेंड डे 10 केजी, थर्ड डे 5 केजी, ऐसे ही कम करने लगा। और नौबत यहाँ तक आ गई कि इस शेर को पिंजरे में एक दिन बस आधा किलो मांस दिया गया। उस आधे किलो मांस को देख कर वो शेर पागल सा हो गया और पिंजरे को अपने दांतों से जोर से काटने लगा। वो पिंजरे को तोड़ने के लिए ताकत मारने लगा, इधर उधर मारने लगा, अपने दांतों से चबाने लगा, अपने पैरों पंजों से उसको तोड़ने लगा, पर पिंजरा नहीं टूटा। बल्कि वो थक हार कर जो आधा किलो मांस था उसके पास आकर बैठ गया। वो पूरी तरह से थक चुका था। इसी तरह से लोग होते हैं। आप लोगों के लिए जितनी अच्छाइयाँ करोगे, भले उनके लिए शुरू शुरू में आप बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ करोगे, धीरे धीरे आप कम करोगे या लोगों के बहुत सारा हेल्प करोगे और कभी कभार कम करोगे, और कभी कभार ऐसा नंबर आ जाएगा आपके लिए कि आप उसकी हेल्प करना चाहोगे लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तब वही लोग आपको हेट करेंगे। तो इससे चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, ये आप भी देखना शुरू करो। क्योंकि आप किसी की हेल्प करना बंद कर दोगे तो आप जिसकी हेल्प हमेशा करते हो वो आपकी 100 अच्छाइयाँ भूल जाएगा, जबकि एक बुराइयाँ हैं उसे याद करके अपने दिमाग में बिठा लेगा और उस शेर की तरह रिएक्ट करेगा। जैसे शेर बेचैन हो जाता है, ऐसे वो भी बेचैन हो जाएगा। तो खुद में समझ रखो, खुद में सोच रखो कि किसकी हेल्प करनी चाहिए और किसकी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।